जापानीज स्टोरी विक्टोर उसको दोबारा से बताया गया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट बिफोर यू रीड, बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। किसकी स्टोरी है? एक थॉटफुल, सोचने वाला एंड लविंग सन, प्यारा बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है। He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. वह अपने पेरेंट्स की विशेष को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करता है और उसके लिए उसको हेल्प भी मिलती है जिसकी उसने कभी भी सोचा भी नहीं था। So let's go to the story. Here is Taro's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Woodcutter means लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। एक टैरो नाम का लड़का था, वुडकटर था, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ, मदर फादर के साथ एक हिल साइड पे रहता था, एकांत हिल साइड जो कि पहाड़ियों पे, छोटी मोटी पहाड़ियों पे जो घर बने होते वहां पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वह फॉरेस्ट में लकड़ियों को कट करता था। चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। जबकि वह बहुत हार्ड वर्क करता था, फिर भी उसको बहुत लिटिल मनी मिलती थी। होता है ना, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनको उतना नहीं मिल पाता जितना कि वे एक्सेप्ट करते हैं, जितना कि वह उम्मीद करते हैं, जितनी कि उनको होप होती है। दिस मेड हिम सैड, और ये उसको दुखी बनाता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन and wanted to give his old parents everything they needed. क्या चीज दुखी बनाती थी उसको? कि वह हार्ड वर्क करता है फिर भी उसको इतना मनी नहीं मिल पाता, क्योंकि वह बहुत थॉटफुल सन था और लविंग सन था। वह अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था and wanted to give his old parents everything they needed, और अपने पेरेंट्स को सारी चीजें देना चाहता था जो कि उसके पेरेंट्स को जरूरत थी, जो कि उसके पेरेंट्स लेना चाहते थे। वह सारी चीजें अपने पेरेंट्स को देना चाहता था। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम को जब टारो और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता sitting in a corner of their hut, अपने हट के कॉर्नर पर बैठे थे, a strong wind began to blow, एक बहुत तेज हवा चलने लगी। It whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold. और उस हवा ने क्या किया? विसल मीन्स आवाज, जो सीटी बजाते हैं विसल, वो भी विसल, किसी चीज की आवाज। पास्ड थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड, और उन्होंने एक साउंड सुना जो कि किस चीज का साउंड था? जो हवा चली थी तेज, उसने उनकी हट को क्रैक कर दिया था, दरारें पड़ गई थी। तो इस चीज का टारो ने साउंड सुना। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जब दरारें पड़ गई तो रहने के लिए उनके घर में हवा आने लगी और सभी को बहुत ठंड लगने लगी, फील करने लगे ठंड को। सडनली टारोस फादर सेड, अचानक टारोस के फादर ने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक शेक का कप होता, मतलब एक कप में या फिर एक कप शेक मिल जाता। शेक मीन्स जो हम लोग शेक पीते हैं, दैट इज शेक। इट वुड वार्म मी, ये मुझको गर्म रखता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे हार्ट को भी गुड रखता, मतलब अच्छा रखता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर। जब उसके फादर ने ये विश की तो इससे टारो बहुत सैड हो गया, जैसे कि हमेशा होता था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक, जो कि शेक था, वो बहुत एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था।
कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। हाउ आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा भी शेक अपने पुअर फादर के लिए पा सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ। He decided to work harder than before, उसने और भी ज्यादा मेहनत करने की सोचा या निश्चय किया जिससे वो पहले करता था, पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, ही मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह टारो जल्दी उठ गया, जैसे कि वो हमेशा उठता था, जितना पहले उठता था उससे भी जल्दी उठने लगा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ चलने लग गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, वो तब तक काटता रहा जब कि सूरज ऊपर नहीं आ गया। सूरज ऊपर नहीं आ गया मतलब जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हम देखते धूप नहीं होती, राइट। जब जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता जाता है, टाइम बीतता जाता है, फिर क्या होता है, सूरज ऊपर की तरफ आ जाता है और बहुत तेज धूप आ जाती है। But the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. फिर क्या हुआ, जब सन ऊपर चढ़ गया, क्लाइंब कर गया और जब धूप हो गई तो उसको बहुत गर्मी लगने लगी, गर्मी फील करने लग गया और उसने अपनी जैकेट को निकाल दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका माउथ ड्राई हो गया था, क्यों? क्योंकि गर्मी होने लगी थी, उसको प्यास लगने लगी थी। His face was wet with sweat, और उसका जो फेस था गीला हो गया। Sweat means पसीने से गीला हो गया था। My poor old father, he thought, उसने सोचा मेरे पुअर फादर, if only he was as born as, कि जैसे कि मेरे उसके पुअर फादर होना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, वो वार्म होना चाहते थे क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचते हुए वह क्या सोचते हुए कि उसको कैसे भी करके मनी अर्न करनी है, और फादर को उसके ठंड लगी हुई होती है तो हमें कुछ वार्म चीज चाहिए होती है खाने के लिए, कैसे भी उनको शेक दिलाना है, ये सोचते हुए। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और फिर से वो तेजी से वुड को चॉप करने लग गया, कट करने लग गया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट वांट टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, मैं ये सोचते हुए कि उसको एक्स्ट्रा मनी अर्न करनी है, जो उसके ओल्ड फादर हैं, ओल्ड मैन है, उनकी बोन्स को वार्म करने के लिए, उनकी बोन्स में गर्माहट पहुंचाने के लिए शेक लेना है, तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है। Then suddenly Toro stopped chopping, फिर अचानक टोरो ने चॉपिंग और कट करना स्टॉप कर दिया। What was that sound he had? उसने क्या साउंड सुना था, वह क्या साउंड था जो कि उसने सुना था? Could it possibly be rushing water? क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? रशिंग वाटर, रशिंग मीन्स फ्लोइंग वाटर, गिरता हुआ वाटर। Toro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टोरो को याद नहीं था, उसको याद नहीं कर सका, या उसने कभी रिमेम्बर नहीं था उसको कि उस जगह पे जो उसने वाटर की गिरने की आवाज सुनी, हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि उसने कभी भी रशिंग वाटर का साउंड सुना था। ही वॉज थर्स्टी, वह इस चीज को भूल चुका था कि वहां पे एक रशिंग वाटर भी है, वहां पे फॉरेस्ट में एक झरना भी है। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही ran in the direction of the sound. फिर उसने क्या किया, जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी को वुड कट कर रहा था, एक्स थी, उसको ड्रॉप आउट कर दिया, नीचे रख दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, छू दिया ऑफ हिज हैंड अपने हाथों से। एंड ही ran in the direction of the sound, और वह उस तरफ भागने लगा या उस तरफ चला गया जहां से
रशिंग वाटर का साउंड आ रहा था, फ्लोइंग वाटर का साउंड आ रहा था। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टारो ने देखा, वहां पे क्या देखा? लिटिल वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल जो कि छिपा हुआ था बिहाइंड अ रॉक, रॉक के एक पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Kneeling means घुटनों पे बैठ जाना। Kneel means क्या होता है हमारे? घुटनों पे बैठ जाना। फिर उसने क्या किया? Kneeling at a place, वह घुटनों पर बैठ गया जहाँ where the water flowed quietly, जहाँ पे झरना जो वाटर था वो फ्लोट कर रहा था, रशिंग कर रहा था, वहां बह रहा था जो क्वाइटली, आराम से, जिसमें बहुत तेजी नहीं थी। He cupped a little in his hand. Cupped a little in his hand, जैसे हम वाटर पीते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, इस तरह से जब हम हाथ को बनाते हैं तो ये किस तरह की शेप हो जाता है? कप्ड की शेप हो जाती है। जैसे हमें वाटर इसमें फिल करना होता है तो आराम से आ जाता है। दैट इज cupped a little in his hand and put it to his lips. आप जब इस तरह से हैंड करके इस तरह से पानी पीते हैं, इस तरह से पीते हैं, उस टारो ने भी यही किया। Was it water? क्या ये वाटर था? और was it shake? और क्या ये शेक था? He tasted it again and again. वो इसको बार बार टेस्ट करता गया and always it was the delicious shake instead of cold water. क्योंकि जब उसने टेस्ट किया वो उसको बहुत डेलिशियस लगा, तो उसका टेस्ट करने के लिए वो बार बार उसको पीता गया। और वो क्या था? एक डेलिशियस शेक था। इंस्टेड ऑफ वाटर, वाटर की जगह उस झरने से एक शेक फ्लो हो रहा था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Pitcher means pot of, जो मिट्टी का में घड़े रखते हैं ना, घड़ा, दैट इज पिक्चर। जो मिट्टी का पॉट होता है दैट इज पिक। तो उसने जो वाटर था, शेक था, अपने पिक्चर में उसको फिल कर लिया एंड हरीड होम, और अपने घर के लिए जल्दी से निकल गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। जो ओल्ड मैन थे, उसके फादर थे, वो इसको पीकर बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. After only one swallow, one cup liquid पीकर he stopped shivering. उनकी जो शिवरिंग हो रही थी, कपकपाहट, वो रुक गई। and did a little dance, वो अपने मिडिल ऑफ द फ्लोर में बीच में डांस करने लगे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उस दोपहर को उसके नेबर उनके यहाँ विजिट करने आए। Taro's father politely offered her a cup of the shake. टारो उसके फादर ने, उसके पापा ने बहुत पोलाइटली, बहुत सभ्य तरीके से उनको शेक ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट एंड ग्रीडली। उस लेडी ने उसको बहुत लालसा से, लालच से उसको पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक बोला। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टारो ने उस लेडी को, जो कि नेबर थी, उनके यहाँ पे आई थी विजिट के लिए, उनको वाटरफॉल, मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. वह लेडी उनको थैंक बोलकर, जो उन्होंने ड्रिंक ऑफर किया था उसको, उसके लिए थैंक बोलकर वहां से जल्दी में चली गई। By not nightfall, she had spread the story throughout the whole place. क्योंकि उसने क्या किया, फिर नाइटफॉल होने तक, रात होने तक उसने ये स्टोरी पूरे ब्लेज में स्प्रेड कर दी। इसकी मैजिक वाटरफॉल की। एंड इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस। अब फिर क्या हुआ, इवनिंग होने तक बहुत ही क्राउड आ गया टारोस के घर के बाहर, वुडकटर्स हाउस। ईच मैन हेard द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर इंसान ने, हर पर्सन ने
मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनी एंड टुक अ सिप ऑफ द शेप, और शेप का एक सिप लिया। सिप मीन्स घूंट। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे के अंदर ही जो पिक्चर था, जो पॉट था, वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro start for work even earlier than the morning before. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, टारो ने वर्क स्टार्ट किया जो मॉर्निंग से, सुबह होने से पहले ही। He carried with him a largest pitcher he owned for the intended first of all to go to the waterfall. जो कि उसने अपने साथ एक बड़ा पिक्चर लिया, पहले से भी बड़ा पिक्चर लिया जो कि उसके पास था। फॉर द इंटेंडेड, उसने प्लान किया था फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, सबसे पहले वाटरफॉल पे जाने का प्लान किया। व्हेन ही रीच्ड इट, जैसे ही वह वहां पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there. उसने बहुत देखकर ये आश्चर्यचकित हुआ, ग्रेट सरप्राइज हुआ कि जो उसके सारे नेबर्स थे वो ऑलरेडी वहां हैं। They were carrying pitchers, और उनके साथ वो अपने pitchers ले जा रहे थे, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. jars, bucket और जो भी उनको मिला उस शेक को फिल करने के लिए, शेक को भर के लाने के लिए जो भी उनको चीज मिली वो उसको लेकर जा रहे थे। Then one blazer knelt and held his mouth under the waterfall to drink. एक जो उनमें से वन ब्लेजर था वह भी घुटनों पे बैठ गया और had his mouth under the waterfall to drink, और अपना माउथ वाटरफॉल के नीचे खोल दिया, मतलब रख दिया उस वाटरफॉल के वाटर को ड्रिंक करने के लिए। He drank again and again, वह पीता गया and then shouted angrily, और फिर उसको पीकर वह बहुत एंग्रीली शाउट किया, गुस्से में शाउट किया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये वाटर से ज्यादा कुछ नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरे थे उन्होंने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहां पे कोई शेक नहीं था, सिर्फ वाटर था। जब विलेजर्स ने टेस्ट किया तो वो सिर्फ कोल्ड वाटर था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मींस किसी को चीट करना, डिसाइड मींस धोखा देना। शाउटेड द ब्लेजर्स, ब्लेजर्स शाउट करने लगे कि हमें धोखा दिया गया है। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसको इस वाटरफॉल में ड्रॉन कर देंगे, डुबो देंगे। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टारो भी बुद्धिमान था, वह रॉक के पीछे छिप गया। He saw how things were going, और देखने लगे क्या चीजें चल रही थी। He was nowhere to be found, और उसने देखा कि वहां पे कोई भी बात नहीं, वहां पे कोई भी नहीं है। Muttering their anger and disappointment, the blazer left the place one by one. Muttering, speaking himself, खुद में बड़बड़ाते हुए, their anger and disappointment, और निराशा से भरे हुए, गुस्से में भरे हुए, गुस्से और निराशा में खुद से बड़बड़ाते हुए, the blazers left the place one by one. जो ब्लेजर्स थे उन्होंने उस प्लेस को जहाँ पे वाटरफॉल था उसको एक एक करके वहां से चले गए। टारो came out from the hiding place. टारो उनको ब्लेजर्स के जाने के बाद टारो बाहर निकल के आया जहाँ पे वो छिपा हुआ था। Was it true? He wondered, क्या ये सच था? वह बहुत आश्चर्यचकित था। Was the shake a dream? क्या शेक एक ड्रीम था? One more he got a little liquid in his hand and put it to his lips. उसने फिर से लिटिल लिक्विड लिया, जो वाटरफॉल था वाटर, उसका लिक्विड थोड़ा पानी लिया, शेक लिया, एंड इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उनको अपने लिप्स पे रखा। इट वाज द सेम फाइन शेक, और ये वही शेक था जो कि उसने पहले टेस्ट किया था, जो वह पहले ले गया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस शेक। जो मैजिक वाटरफॉल था उसने उस टारो को एक डेलिशियस शेक दिया। क्यों? क्योंकि वो
थॉटफुल पर्सन था, थॉटफुल सन था, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और सभी के लिए उसने क्या किया, वाटरफॉल ने ओनली कोल्ड वाटर दिया, क्योंकि वो लालच में लेकर जा रहे थे और टोरो सिर्फ अपने पेरेंट्स को शेक देना चाह रहा था। द स्टोरी ऑफ टोरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। जो टोरो की स्टोरी थी और मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी वो कहाँ पहुंची, जापान के राजा के पास। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold, or having been so good and kind. He sent for the young woodcutter. उन्होंने woodcutter के लिए क्या भेजा, rewarded him, और उसको 20 pieces of gold, गोल्ड के 20 पीसेस से रिवार्ड किया। रिवार्ड मीन्स किसी काम के बदले उनको इनाम देना, उसको रिवार्ड किया। और हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और किसके लिए, गुड और काइंड होने के लिए उसको रिवार्ड दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। फिर उसके बाद ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सेम सिटी आफ्टर टारो। उन्होंने, किसने, टारो के बाद उसको जो ब्यूटीफुल वाटरफॉल था, ब्यूटीफुल फाउंटेन था, उसको नाम दिया आफ्टर टारो, टारो के बाद। दिस सेड द एम्परर, और ये एम्परर ने कहा, was to encourage all children to honor and obey their parents। ये सभी चिल्ड्रंस के लिए, सभी लोगों के लिए, encourage मीन्स किसी को उत्साहित करना, उत्साहित, all children, सॉरी, encourage all children to honor and obey their parents। ये सभी चिल्ड्रन को उत्साहित करने के लिए स्टोरी बहुत अच्छी है कि सभी का सम्मान करो और अपने पेरेंट्स का भी ओबे करो, उनका कहना मानो।